हेलो स्टूडेंट्स, आज बात करेंगे हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने की। एक्टिव से पैसिव वॉइस बनता कैसे है, इसको डायरेक्ट इंग्लिश में समझने से पहले मैं थोड़ी सी बात आपसे हिंदी में शेयर करना चाहूंगा। जैसे देखिए, एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है। सबसे पहले सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट मानना पड़ता है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना या मानना पड़ता है। कैसे होता है ये, इसको सुनेंगे हम ध्यान से। देखो, सब्जेक्ट इंग्लिश में आपने टेंस की मेरी वीडियोस देखी होंगी, उसके अंदर मैंने आपको सब्जेक्ट्स बताए थे, सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं। ठीक है, देखिए मैंने एक बार यहाँ पर फिर भी लिख दिया है, सब्जेक्ट यदि आई होगा तो इसका ऑब्जेक्ट अगर बनाएंगे तो मी बनेगा, क्योंकि एक्टिव पैसिव में हमको क्या जरूरत पड़ती है, सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, अगर सब्जेक्ट आई होगा तो इसका ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, मी। अगर सब्जेक्ट वी होगा तो इसका ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, अस। अगर सब्जेक्ट यू होगा तो यू रहेगा, दे होगा तो देम हो जाएगा, ही सब्जेक्ट रहेगा तो हिम हो जाएगा, शी सब्जेक्ट रहेगा तो हर हो जाएगा। इसी तरीके से अगर इट सब्जेक्ट होगा तो इसका ऑब्जेक्ट जब हम बनाना होगा तो इट बनेगा। और सब्जेक्ट यदि नेम होगा, जैसे कि राम, मोहन, सीता, इस तरीके से कोई भी अगर नाम एक्टिव में वॉइस में आता है और हमको उसको सब्जेक्ट का क्या बनाना होता है, ऑब्जेक्ट, तो नेम का नेम ही रहेगा। ठीक है, इस तरीके से सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की टेबल है, आपको अच्छे से लर्न भी हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, अब इस टेबल के अलावा और कौन सी टेबल है जिसको हम आसानी से समझ सकते हैं। इससे पहले एक छोटी सी बात सुनिए। जैसे एक्टिव से पैसिव क्या होता है, जैसे एक्टिव में अगर मान लो मैं हिंदी में बात करूं तो मैं कहूंगा कि मैं चाय पीता हूं। ठीक है, इसको अगर हम पैसिव बनाना चाहें हिंदी में ही तो कैसे बनेगा, चाय मेरे द्वारा पी जाती है। अब पहले वाले सेंटेंस में क्या था, मैं चाय पीता हूं, तो इसको हमको क्या बनाना था, पैसिव वॉइस। तो मैंने दूसरे वाले वाक्य में क्या कहा कि चाय मेरे द्वारा पी जाती है। अब पहले वाले जो वाक्य था मैं चाय पीता हूं, उसके अंदर मैं सब्जेक्ट है, तो इसको हमने ऑब्जेक्ट बना दिया मेरे द्वारा, और जो चाय ऑब्जेक्ट था उसको हमने सब्जेक्ट बना दिया। तो बस यही सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट में ही जो है, इस तरीके से हमको ये चेंजेस करने हैं इस टेबल की हेल्प लेकर के, और इसको एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस बनाना है। ठीक है, अब इसके लिए एक दो टेबल और हैं, इनको ध्यान से समझेंगे किस तरीके से ये काम करती है। ठीक है, देखो सबसे पहले आती है, मान लीजिए अगर ये टेबल 1 है तो टेबल नंबर 2 एक है, इसको भी हम सुनेंगे ध्यान से। जैसे कि इस टेबल नंबर 2 में पहला पॉइंट क्या है, सबसे पहले आपको किसी भी एक्टिव को जो पैसिव बनाएंगे तो क्या करना होता है, ऑब्जेक्ट जो दिया गया है उसको सब्जेक्ट बनाना है। तो हम यहां पर लिख देते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। क्या करना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। सेकेंड नंबर पॉइंट में हम लिख देते हैं HV यानी हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब का यूज करना। अभी आप ये कंफ्यूजन बिल्कुल ड्रॉप कर दीजिए, अपने माइंड में छोड़ दीजिए कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब होगी, कैसे यूज करेंगे। अभी आपको जो बताया जा रहा है ओनली उसी बात पे ध्यान दीजिए। ठीक है, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, किसी एक्टिव को पैसिव बनाना, सबसे पहले क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। इसके बाद थर्ड पॉइंट क्या आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या लिखा है मैंने, वर्ब की थर्ड फॉर्म। यानी एक बात ध्यान रखनी है हमेशा आपको कि किसी भी एक्टिव का जब भी आप पैसिव बनाएंगे तो मेन वर्ब जो होती है, मुख्य क्रिया, उसकी आपको थर्ड फॉर्म का यूज करना है। यानी मतलब किसी भी एक्टिव में आप पैसिव बनाएंगे तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म। इस बात को माइंड में सेट कर लीजिए। ओके, इसके बाद बात आती है बाय का यूज करना है। किसका यूज करना है, बाय। बाय का मतलब द्वारा, तभी तो इस तरीके से बना पाएंगे हम। ठीक है, इसके बाद फिफ्थ और लास्ट पॉइंट आता है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है। ओके, सबसे पहले आपको क्या करना है, ये वाली टेबल लर्न करनी है, अच्छे से समझ में आ जाएगी जब आपको। इसके बाद आपको टेबल नंबर 2 पे ध्यान देना है, यानी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है, बाय का यूज करना है, देन आफ्टर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है। जैसे ही हम 5 पॉइंट्स क्लियर करते हैं, हमारा एक्टिव का पैसिव तैयार हो जाता है। इसके अंदर एक छोटा सा कंफ्यूजन था इस टेबल में कि हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। अब हम ये वाला काम, पहला पॉइंट और लास्ट पॉइंट, ये तो हम दोनों कैसे कर लेंगे, इस टेबल की हेल्प से कर लेंगे, बट हेल्पिंग वर्ब का यूज ये हमको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ठीक है, इसको हमको समझने के लिए टेबल नंबर 3 है, इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे। टेबल नंबर 3 के बारे में अगर हम बात करें तो हम यहां पर लिखते हैं एक्टिव
और यहां हमने लिख दिया पैसिव की एचवी। एचवी का मतलब आप समझ गए थे, हेल्पिंग वर्ब। यानी एक्टिव वॉइस में क्या होगा तो पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब क्या होगी। यानी मतलब हर एक्टिव के अंदर हमको एक बात का ध्यान रखना होगा कि पैसिव वॉइस में किस तरीके से कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगानी है। हेल्पिंग वर्ब ही केवल अलग अलग एक्टिव में अलग अलग पैसिव के अंदर हो जाएगी, बाकी सारा सेम रहेगा। ठीक है, अब इस बात को ध्यान से समझिए, ध्यान से सुनिए। यदि एक्टिव वॉइस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई हुई है, मैंने क्या कहा फिर से सुनिए ध्यान से। यदि एक्टिव वॉइस में क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो फिर आपको क्या करना है, पैसिव की एचवी आप क्या मानोगे, क्या लगाओगे, इज, एम या आर। ठीक है, मैंने क्या कहा आपसे, वर्ब की वर्ब वन यानी फर्स्ट फॉर्म अगर एक्टिव में आपको दी गई है किसी सेंटेंस में और आपसे कहा उसने कि भैया इसका क्या बनाना है, पैसिव बनाना है, तो आपको क्या हेल्पिंग वर्ब कौन सी जरूरत पड़ेगी पैसिव वॉइस में, इज, एम या आर। ठीक है, इस तरीके से अगर एक्टिव वॉइस में वर्ब की सेकंड फॉर्म दी गई हो, आपको एक ऐसा सेंटेंस दिया जिसके अंदर एक्टिव वॉइस में मेन वर्ब जो थी वो कौन सी फॉर्म में थी, सेकंड फॉर्म में थी, तो फिर आपको पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगानी है, इसको सुनेंगे ध्यान से। वॉज या वर्ब। क्या कहा मैंने, अगर एक्टिव वॉइस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो पैसिव की एचवी इज, एम, आर, और अगर एक्टिव वॉइस में वर्ब की सेकंड फॉर्म दी गई है तो पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, वॉज या वर हो जाएगी। ठीक है, अब जो नया सब्जेक्ट हमने पैसिव वॉइस में बनाया होगा वो अगर एक होगा तो वॉज आएगा, और अगर एक से अधिक होंगे तो वर आएगा। इसी तरीके से इसमें देखिए, अगर एक सब्जेक्ट होगा तो इज आएगा और एक से अधिक होंगे तो आर आएगा। अब ये बात समझ में आ गई आपको। अब हम एग्जांपल देखते हैं किस तरीके से काम करता है। सबसे पहले फिर से सुनिए ध्यान से स्टार्टिंग से। मैंने आपको एक टेबल के लिए कहा था, ये टेबल नंबर 1, ये आपने देख ली, अच्छे से लर्न हो गई आप। ओके, सेकंड नंबर टेबल में ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना, हेल्पिंग वर्ब का यूज, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय का यूज और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, बस इतना सा करना है। ठीक है, इसके बाद बात जो आती है वो किसकी आती है, हेल्पिंग वर्ब की। यानी ये सारे पॉइंट नंबर 1 हमको समझ में आ गया, पॉइंट नंबर 3 समझ में आ गया, पॉइंट नंबर 4 समझ में आ गया, पॉइंट नंबर 5 भी समझ में आ गया। ये सारे हम आराम से कर लेंगे। बट हेल्पिंग वर्ब का यूज ये कैसे होगा, हर टेंस में हर सेंटेंस में अलग अलग होगा। ठीक है, तो एक्टिव वॉइस में अगर वर्ब फर्स्ट होगी तो हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, अगर एक्टिव वॉइस में वर्ब सेकंड होगी तो पैसिव की एचवी क्या होगी, वॉज या वर। ठीक है, अब देखते हैं एग्जांपल। अब सबसे पहले आपको जिस भी एक्टिव का पैसिव बनाना है, फिर से सुनिए ध्यान से बात को, कि अगर किसी भी एक्टिव का आपको क्या बनाना है, पैसिव बनाना है, तो सबसे पहले आप किसको देखेंगे, वर्ब को देखेंगे कि वर्ब अगर फर्स्ट है तो ये, अगर सेकंड है तो ये। बात समझ में आई आपको। इसी तरीके से टेबल और भी आगे है, बट अभी हम इनकी एग्जांपल्स के साथ में काम करेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं, आई टेक टी। ठीक है, अब हमको इसका पैसिव बनाना है, जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं करनी है, आराम से सुनिए बात को ध्यान से। आई टेक टी, इसका क्या बनाना है हमको, पैसिव वॉइस। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, वर्ब कौन सी दी गई है हमको। ठीक है, टेक क्या है, वर्ब फर्स्ट है, तो इसका मतलब अगर यहाँ वर्ब फर्स्ट एक्टिव में दी गई है तो पैसिव की एचवी क्या होगी, इज होगी या एम या फिर आर। क्लियर। अब सबसे पहले हमको इस फार्मूला को यहाँ पर सेट करना है। यहाँ जैसे ही इस फार्मूला को 5 पॉइंट्स पे अप्लाई करेंगे हमारा एक्टिव का पैसिव रेडी हो जाएगा। ओके, अब देखिए सबसे पहले क्या कहा है इसने, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। अब जैसा कि टेंस की वीडियोस में आप देख चुके हैं कि ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब सबसे पहले ऑब्जेक्ट को क्या बनाना है, सब्जेक्ट। तो सबसे पहले हम यहाँ लिख देंगे टी। ओके, अब इसके बाद क्या कह रहा है, ये ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बना दिया, टी को यहाँ ले आए हम। इसके बाद कह रहा है हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। किसका यूज करना है, हेल्पिंग वर्ब का। तो हेल्पिंग वर्ब एक्टिव वॉइस में वर्ब फर्स्ट दे रखी है इसने, तो हेल्पिंग वर्ब हमारे पास या इज, एम या आर। ठीक है, अब टी कितनी है, एक है। टी, मिल्क, वाटर, इनको हम एक मानते हैं, तो इसलिए हेल्पिंग वर्ब क्या लगा देंगे, इज लगा देंगे। तो यहां पर आ गया इज। ठीक है, हमने हेल्पिंग वर्ब का भी यूज कर दिया। अब हम बात कर रहे हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी टेक की थर्ड फॉर्म को यहां लिखना है हमको। ठीक है, तो टेक की थर्ड फॉर्म क्या होती है, टेक, टुक, टेकन, टेकन थर्ड फॉर्म यहां लिख दिया हमने, ये वाला काम भी हो गया। अब देखिए क्या कह रहा है, ये बाय का यूज करना है, तो यहां पर
बाय लिख दिया हमने। इसके बाद क्या कह रहा है ये, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाओ। सब्जेक्ट क्या था, आई, इसका क्या बनेगा, आई का ऑब्जेक्ट। देखिए टेबल में लिखा हुआ है सब्जेक्ट आई है तो ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, मी। तो इस तरीके से हम यहां पर लिख देंगे मी। ये वाला बाय का यूज करने क्या, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया। ये 5 पॉइंट्स हमने अप्लाई किए इसमें, हमारा एक्टिव का पैसिव रेडी हो गया माय फ्रेंड्स। देखिए टी इज टेकन बाय मी। क्वेश्चन सुनिए ध्यान से फिर से, आई टेक टी का पैसिव वॉइस क्या बन गया, टी इज टेकन बाय मी। एक एग्जांपल और लेते हैं, शी वॉश्ड क्लोथ्स। देखिए अब देखिए क्या लिखा हुआ है यहां पर, शी वॉश्ड क्लोथ्स। जैसा मैंने पहले बताया था कि आपको किसी भी एक्टिव को जब पैसिव बनाना होता है सबसे पहले क्या देखते हैं, वर्ब की फॉर्म देखते हैं। यहाँ फर्स्ट फॉर्म थी तो हमने हेल्पिंग वर्ब इज एमर लगा दी। अब यहाँ वॉश्ड कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, ठीक है। और सेकंड फॉर्म है तो हमें हेल्पिंग वर्ब अब हमारे पास कौन सी हो गई है, वॉज या वर हो गई है, ठीक है। अब सबसे पहले हम क्या करना है, फिर वही काम करना है, यही टेबल नंबर 2 का ही अप्लाई करना है इसमें भी, ओके। तो सबसे पहले क्या कह रहा है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ। यहाँ पर टी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट था, इसको हमने सब्जेक्ट बनाया। यहाँ पर क्या है, क्लोथ्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये क्लोथ्स को हमने क्या कर दिया, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया। फिर क्या कह रहा है, ये हेल्पिंग वर्ब का यूज करो। तो हेल्पिंग वर्ब अब हमारे पास कौन सी है, वॉज और वर। क्लोथ्स कितने हैं, एक है या ज्यादा है, क्लोथ्स ज्यादा है हमारे पास, तो इसका मतलब वर हेल्पिंग वर्ब को अप्लाई करेंगे यहाँ पर, क्लोथ्स वर, ओके। अब कह रहा है ये वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी वॉश्ड की थर्ड फॉर्म यूज करनी है। और वॉश, वॉश्ड, वॉश्ड, थर्ड फॉर्म वॉश्ड ही होती है इसकी, यहाँ पर वॉश्ड का यूज किया। इसके बाद कह रहा है ये बाय का यूज कर दिया हमने। फिर कह रहा है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, शी सब्जेक्ट था, इसको क्या बनाना है, ऑब्जेक्ट बनाना है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ ये सब्जेक्ट क्या है, शी, तो इसका ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, शी का ऑब्जेक्ट हर बनेगा। तो यहां पर आ गया हर, ठीक है। अब हमने इन फार्मूलाज को यहाँ पर, इस पॉइंट्स को यहाँ पे अप्लाई जैसे ही किया, इस टेबल 1 और 3 की हेल्प से हमारा एक्टिव के पैसिव रेडी हो गया है, ठीक है। तो आपको ध्यान से समझना है इसको, और जो टेबल नंबर 1, 2 और 3 जो बताई हैं आपको अच्छे से लर्न करना है इनको, ठीक है। इसके बाद आगे ये टेबल्स नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपको, तब तक आप इन एग्जांपल्स को ध्यान से सुनिए, समझिए, और कोई भी डाउट हो तो उसको दोबारा से वीडियो को देख सकते हैं आप, ओके। थैंक यू सो मच।